Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 12 दिसंबर है, पिपे का दिन है, दिसंबर का 30 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफर करके नीदरलैंड आकर एक लतीफा के साथ ये खबरें खत्म करूंगा। सूरीनाम डिस्ट्रिक्ट सरामका के कमिसारस शरीन बंसी दुर्गा अपना डिस्ट्रिक्ट के बड़े लोगों के बातें सुना, किसान के बातें सुना और वही करते रहा जो जरूरी है सबके जिंदगी गुजारने के खातिर। कमिसारस ने याद दिलाया कि पुराना सरकार कम बेस यानी 4 मिलियन US डॉलर से ज्यादा कर्जा लिए हैं और लेकर के खुद ही मस्ती मौज कर लिए हैं। तो ये रखी रिंगसंतो की ब्रिंसवेक के तो ये पहला अहम काम करना है, ये कर्जा के सूद यानी रेंटो वगैरह भरने के लिए, नहीं तो सूरीनाम देश नीलाम हो सकता है। कब तक ये उलझन रहेगा बताना मुश्किल है, फिर भी ये सरकार कोशिश कर रहा है थोड़ा थोड़ा हिसाब के मुताबिक ये कर्जा का सूद रेंट वगैरह भरने के लिए। इसका बोझ तो जनता के ऊपर डाला जाता है, सबके खाना पीना के सौदा सामाने महंगा करके। Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie और अखरारिस एडमिनिस्ट्रेशन सरामका के साथ है कमिसारस शरीन बंसी दुर्गा अब कोशिश करती है खेती बाड़ी में तरक्की करने के लिए और जो खेतों में से जो अनाज निकलता है उसको प्रदेश भेजने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कमिसारस van Saramaka werken aan diversificatie economie met productie en export als resultaat। साहब निजाम अली ओजीर एक verzekeringsdeskundige है और voorzitter भी है Unie van Terughouders और zwaar materiaal in Suriname के। उनसे सवाल किया गया कि इसी बरस 2021 में कौन सा वो बढ़िया काम किया है, तो उसने बोले कि वो एक मुस्लिम है, वो अल्लाह ताला की इबादत करता है और रोजाना 5 वक्ती नमाज अदा करता है, गरीबों के मदद करता है कि वो लोगों भी सही सलामत न जिंदगी गुजार सकें। मालूम हो ये नेक काम उसने कर सका है कारण क्योंकि उनका बेगम इसमें बराबर के शामिल है। उनका ख्वाहिश ये है कि पूरा संसार में धर्म मजहब वालों ने कभी झगड़ा फसाद न करें और जितना मुसीबत है गरीबी है वो खत्म हो जाए ताकि हर बरस लोगों ने हंसते गाते जिंदगी गुजारें। असेंबली voorzitter मारिनस बेस उसने बोले कि कम बेस 20 बरस से वो गुजारिश कर रहा है कि सरकार एक फसेकरिंस कामर का इंतजाम करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ऑफ प्रेसिडेंट इवान रसूल बख्श बोले कि बरसन से उनका ख्वाहिश था कि अदालत में और रेख्तर्स हो जाएं। अब देर तक 30 रेख्तर्स हो गया है, तस्वीर अखबार में छापा गया है। हॉफ प्रेसिडेंट इवान रसूल बख्श के साथ है मौजूद हैं हॉफ यूस्टिसी के लेडन दिनेश सियोरतन, सिखलीन कसम पवीर और सिउदीन, सेंतिया फास्टैन मोंटनोर और गरासिया पराग सिंह। बुधवार के जब इंस्तलासी किया गया है सिखलिन का सांपावीरो सिउदीन के जो लेट प्लास फरफांगर फान हेट हॉफ के है, तो हॉफ प्रेसिडेंट रसूल बख्श ने बोले कि अब देर तक 30 रेक्टर्स हो गया है, तो juridische ondersteuning schrijf juristen, griffiers और अभी फंक्शनरिसन हो गए जो bedrijfsvoering कायम करने वाले हैं हेट हॉफ के। तो कानूनी कार्रवाइयां जैसे कि 2 सेक्टोरन सिविल और स्ट्राफरेक्स में मुकदमा बहुत बढ़िया से किया जाएगा। रसूल बख्श टीम zal rechtspraak naar hoogste tillen।
जर्नलिस्ट जेसन पिनास को जो अभी पिटाई किए हैं विस प्रेसिडेंट न्यू ब्रुंसविक के बवाकर्स आज के खबर में बताए हैं कि उनका ऑटो के नीचे 2 handgranaten पाया गया है। handgranaten onder auto op erf Jason Pinas aangetroffen। ये बीती हुई 11 बजे रात को एक ऑटोमोबिलिस्ट बखंता कनाल वक्त पे चलाते जब बॉक्स पे पहुंचा तो वो अपना ऑटो रास्ते पे न संभाल सका, सीधे वो कंडाल में घुस गया। De bestuurder in de bocht vermoedelijk de controle over het stuur hebben verloren. De auto ging van de weg en kwam in de trends terecht। Directoraat Nationale Veiligheid के 169 लेदन को तो प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी सम्मानित किया, यानी डेकोरेट किया है, मेडाइज दिया है जिन लोगों ने साल 2016 और साल 2017 से पहले 10 बरस, 15 बरस और 20 बरस अपना तो काम की जिम्मेदारियां संभाले हैं। डिफेंस के मिनिस्टर कृष्णा मथुरा नहीं मौजूद था, उनके बदले में तो डिफेंस का डायरेक्टर शरीफ अब्दुल रहमान और DNV के डायरेक्टर शिवानंद रामलाल मौजूद था। पुराना सरकार शायद भूल गया होगा ये लोग को देखरेख करने के लिए। कासीपोरा के एयरफेयर मूसा वक्त पे एक आठ लुटेरा एक ऑटो पे गोली चलाया तो सिर्फ 27 बरस के शोफर को गोली लगा। उनके बगल में एक ब्राजीलियन बैठा हुआ था, उनको भी गोली लगा, लेकिन ये ऑटो न रुका। इनको लूटना चाहे थे वो तेज चला करके, और जब पुलिस ब्यूरो रेडिडोती पे पहुंचा तो पता चला कि ब्राजीलियन के मौत हो गया है। फिर भी उसी दिन खबर मिला कि एक दूसरा ऑटो आते ही के ऊपर गोली चलाया, शोफर को गोली लगा, उनके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, उनको भी गोली लगा तो वो तो रुका। ये दोनों के जितना सामान उनके पास मौजूद था लूट ले गए हैं, और जो बगल में बैठा हुआ था उनका भी मौत हो गया है। Het Polytechnic College Suriname के डायरेक्टर रॉबी हॉलबेना इंतखरासी फैलखैत के बारे में एक डॉक्यूमेंट दिया है प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। यह डॉक्यूमेंट में वो वाकयात है जो सुरीनाम में हुआ है, तो सरकार के खातिर वो फैलखैत के बारे में नमूना आइटम मौजूद है। बुधवार के रात को वो भी कोरोना मातरीखलन के वक़्त जब लॉकडाउन भी था तो नौजवान लोगों ने सुरीनाम रिफिर के बगल में स्वयं मशीनें के जरिए ये स्वयं उड़ा करके मस्ती मौज कर रहे थे। सिपाही वहां पहुंचा, सबको वहां से खदेड़ा है। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि woensdag बुधवार को 893 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 240 नया लोगों बसमत हुए हैं। एक दिन आगे न मंगलवार से देखा जाए तो बुधवार के दुगना लोगों ने बसमत हुए हैं। 24 घंटा के अंदर एक जना वफात हुआ है। अब तो ताल यानी मिला जुला करके 1179 जना देहांत हुए हैं। 10 जना अस्पताल में दाखिल है, 2 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में है, 1 जना अच्छा हो गया है, 2 जना इसोलासी में दाखिल हैं। 2 भाई और एक नेस से एक लौंडा झगड़ा करने लगा, तो ये दोनों भाई में से एक जना कैंची लेकर और ये लौंडा के करेजा में भोंक भाग दिया। उनको फौरन अस्पताल जाना पड़ा अपना जान बचाने के खातिर। लोगों ने हल्ला मचाए कि फ्रांसीखन वह के बगल वाला जो कंडाल है उसमें एक मर्दाना गिरा और ना निकला। लोगों ने ढूंढने लगे तो भी ना मिला। सिपाही आया, ब्राह्मणवीर भी आया, बहुत ढूंढे नहीं मिलता रहा तो ब्राह्मणवीर पानी पंप करके निकालने लगा तो भी वो ना मिला। तब एक फ्लेक्सिबल कैमरा सिस्टम के जरिए
कोकर के अंदर में जब खोज किए तब लाश दिखाई दिया, तो फौरन पानी पंप करके वो लाश को बाहर निकाले हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। Lelystad में एक मर्दाना अपना huisvuil यानी मैला ondergrond से कंटेनर में फेंका। जब उनका पोर्टमोने गुम हो गया तो सोचा कि उनका पोर्टमोने वही ondergrond से कंटेनर में गिरा है। वो कंटेनर के अंदर में घुसकर अपना ये पोर्टमोने के खोजा, लेकिन न मिला। फिर भी वो कंटेनर में से खुद ही न निकल पा रहा था। हल्ला मचाया, लोगों ने आवाज सुनकर के सिपाही को खबर किए। सिपाही आकर उनको कंटेनर में से निकाला और फेल ऑफ हालर्स भी उनका पोर्टमोने खोजा, लेकिन नहीं पाया है। नीदरलैंड के टेलीटेक्स्ट पे भी जर्नलिस्ट जेसन पिनास के बारे में खबर है कि उनके ऑटो के नीचे 2 हैंड रखा हुआ था, उनको हत्या करने के खातिर। खास पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम 2 ओसे समुंदर के नीचे रखा गया है, रूसलैंड से लेकर डाइसलैंड तक। तो डाइसलैंड से पूरा यूरोप में यह खास फैलाने को इरादा था। तो प्रेसिडेंट पुतिन भी बोले कि खास के दाम जो यूरोपा में महंगा होने वाला था, अब यह खास के जरिए अब महंगा होने के जरूरी नहीं है। अमेरिका उसकाया है कि पुतिन जब मांगेगा वो खास के करान जो है वो बंद कर देगा यूरोपा मुल्क को तरपाने के लिए। बस यही खास वजह है कि ये खास के बवाल अभी फंसा हुआ है। रूसलैंड के प्रेसिडेंट पुतिन आज रात को अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से टेलीफोन द्वारा बात करने वाला है कि वो नहीं चाहता है कि नाटो फौजियों ने रॉकेट इंस्टॉलासी यूक्रेन में रखे, और भी नहीं चाहता कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए। रूसलैंड के 100,000 फौजियों ने अपना पांसरवाहन टैंक्स वगैरह ले करके यूक्रेन के खरेंस पे शामिल हो चुके हैं। मल्टी मिलियनर जेफरी एप्स्टाइन छोटा छोटा छाउड़ियों को एक्सेसवेल मिसब्रेक कर रहा था, तो कानून उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर रखा था मुकदमा करने के लिए। तो उसने वो अपना सेल में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया है। तो भी ये मुकदमा नहीं रुका है, जारी है। अब एप्स्टाइन के एक्स पार्टनर घिस्लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार कर लिए हैं। लड़कियों ने अब गवाही देना चाहते हैं कि वही औरत सबको रौंसल करके और एप्स्टाइन के पास ले गया था। यूरोपा मुल्क में तो अभी तरह तरह किस्म के कोरोना वायरस फैलते जा रहा है। अब एक नया मुसीबत आ गया है, खरीब फैला है। नीदरलैंड में भी कयन प्लेन बदरेफन को चाहिएगा अपना सब मुर्गी को मार करके जला देने के लिए। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। आज 10 बजे सवेरे RIVM को बताया गया कि 14.868 40,868 नया लोगों बस मृत हुए हैं और 40 यानी 40 जना देहांत हुआ है। सिकनहाउस में 1,870 कोविड पेशेंट दाखिल हैं और 505 इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। आने वाले इतवार को अम्स्टरडम में कोरोना प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो सिपाहियों ने खबर की है कि वहां पे ये मौजूद नहीं रहेंगे। चाहते हैं कि और सिपाही को भर्ती किया जाए, सबको सलारस फरोख्त भी मिले। तो अब अम्स्टरडम के बुर्गमेस्टर उमबार मिनिस्ट्री प्रोटेस्ट करने वालों को कहा है कि फैल-ए-खैर के इंतजाम नहीं है तो प्रोटेस्ट करना मनाही है। अब नीदरलैंड के अंदर में बात चर्चा हुआ है कि बड़ा बड़ा घर में सिर्फ एक ही जना रहता है, उनका पार्टनर जो है तो
वफात हो गया है और उनका वो लड़कन जो है अलग हो गए हैं, तो ये लोग को चाहिएगा छोटा मकान में जा कर के रहने के लिए, तो एक परिवार वो घर में जा कर के रह सकता है। तो ये घर के कमी के बाद जो है तो ये लोग बूढ़ पुराने को चाहिएगा छोटा छोटा घर में जा कर के रहने के लिए। UNICEF Nederland और 59 और 7 organisaties चिरौरी किए हैं कि हेरसवकांसी के बाद सब स्कूल के खोल देना चाहिएगा और स्कूल के बंद करने के जरूरी नहीं है, चाहे जितना कोरोना वायरस फैलते जा रहा है। नीदरलैंड में भी कोरोना मातृत्व के जरिए कापर्स बंद हैं, बहुत दिनों से कापर्स बंद हैं। तो आज ये लोग ने हड़ताल किए हैं कि सरकार जो पैसा देता है बहुत कमती है, यही कारण है कि ये लोग ने अपना कापर शाख खोलना चाहते हैं। बहुत दिनों के बाद नीदरलैंड के कैबिनेट अब तैयार हो चुका है। खबर किए हैं कि जनवरी के 10 तारीख को कोनिंग विलेम अलेक्जेंडर के पास जाएंगे, जहां वो इस सबको बेइज्जत करेगा। अब मैं एक लतीफा सुनाकर ये खबरें खत्म करूंगा। और आज का लतीफा इस तरह से, एगो बाप अपन बेटवा के साथ है ले गए एगो गाय कीने। गयवा के खरीदे से पहले बाप गयवा के दूध वगैरह टोई टाई करे लगल। बेटवा बाप से पूछे पापा तो करे है कौन चीज? तो बाप बोले बेटा गयवा के कीने से पहले खूब मोई से दूध वगैरह टोई टाई कर लेवल जा है। तो बेटवा अपने बाप से बोले पापा जहाँ ले पता है मैया भी बिक जाएवन, बेरमान भी मैया कैसे ही टोई टाई करे है। हाँ आप हंसते हंसाते मुझे इजाजत दीजिए। Audio Jungle।